You're listening to the Science Talk by Anurag Conversar, Class 10 Biology, Chapter 1 Life Process. Our today's topic is nutrition in plants. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को करके कि न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। तो मैं अगर आपको बताऊं तो जो हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पहले डिस्कस किया था, लाइफ प्रोसेस के चार हमने मेन जो प्रोसेस देखे थे, वो पहला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सो आज हम लोग न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? द फूड दैट वी ऑब्टेन एंड यूटिलाइज इट लेटर फॉर ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। मतलब जो खाना या कोई भी न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल जो हम लेते हैं और बाद में उसका यूज़ अपनी बॉडी की ग्रोथ या मूवमेंट या फिर अदर एक्टिविटीज के लिए करते हैं, तो वो कहलाता है न्यूट्रिशन। NUTRITION। देयर इज अ difference between nutrients and nutrition. Nutrition means nutrition is a process, the process of obtaining food and later utilizing it for our body according to the use of our body. And nutrients, the materials, carbohydrate, fat, vitamin which are involved in the nutrition, means the food that we eat during nutrition, they have nutrients like carbohydrate, fat, vitamin, these all are present in the food that we eat during nutrition. So I hope you have understand what the difference between nutrition and nutrients. Now moving on to our topic, nutrition in plants. So nutrition को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है आपने पहले ही पढ़ रखा है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस ऑटो मींस सेल्फ एंड न्यूट्रिशन मींस न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स खुद बनाए उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। मींस जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, और बनाने वालों को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक एक प्रोसेस है और जो उस प्रोसेस को करता है उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक इज अ प्रोसेस। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ऑब्वियसली ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दे क्रिएट देयर ऑन फूड बाय यूजिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। और हेटेरोट्रॉपिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना नहीं बनाते, मीन्स ऑब्वियसली वी ह्यूमंस और एनिमल्स जो अपना खाना नहीं बनाते। हालांकि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं एनवायरनमेंट पर फॉर देयर फूड और इन द हेटेरोट्रॉपिक। और कुछ ऐसे हेटेरोट्रॉपिक में सॉरी जो ऐसे ह्यूमंस या एनिमल्स, आप कह लीजिए एनिमल्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो वी विल नो अबाउट देम। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, एग्जांपल आर सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये लोग अपना खाना नहीं बना पाते हैं, तो ये ऑटोट्रॉप्स में नहीं आते। लेकिन 99.9% जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये प्लांट्स कैसे खाना अपना बनाते हैं, ये पूरा प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं। तो आपने पहले ही एक प्रोसेस का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। तो preparing their food using the light is known as photosynthesis। यानी कि लाइट का उपयोग करके खाना बनाने के प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या ये इतना ही आसान है जितना कहना? नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? लाइट अपने रूम की लाइट नहीं, लाइट मीन्स द सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमको नेचर से मिल रही है, सन की लाइट यूज करके जब खाना बनाया जाता है प्लांट्स या जो भी हमारे ऑटोट्रॉप्स हैं, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो केवल उसमें लाइट ही लगती है? नहीं, और भी कंपोनेंट्स, यूजफुल कंपोनेंट्स लगते हैं इस प्रोसेस को कैरी आउट करने में। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, वो अपना खाना बनाते हैं। वो प्लांट्स बनाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ग्लूकोज, और जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उस प्रोसेस में क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं? मेनली उसमें लगता है CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो कि हमें सन से मिलती है। दे प्रिपेयर
ग्लूकोज, द फॉर्मूला C6H12O6 प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, यानी कि जो खाना प्रिपेयर होता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जो कि प्लांट्स में यूज किया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, रूट्स में, स्टेम्स में। आप यहाँ पर जो इमेज है वहाँ पर देख सकते हैं। और जो बच जाता है हम लोग का, जैसे खाना बच जाता है तो हम लोग रेफ्रिजरेटर में उसको स्टोर कर देते हैं। तो जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, प्लांट्स स्टोर कर लेते हैं, और उस स्टोर किए हुए फूड को स्टार्च कहा जाता है। जैसे हमारे घर में फ्रिज में स्टोर करने पर उसको बासी खाना कहा जाता है, तो वैसे ही प्लांट्स में जब उसको स्टोर किया जाता है तो उसको कहा जाता है स्टार्च। खाना वही होता है लेकिन जो बच जाता है उसको स्टोर किया जाता है और उसको स्टार्च कहते हैं। बाद में ये खाना फिर से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है। तो रिएक्शन जो है वो CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। जब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो C6 ऐसा करके आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जैसे CO2 है, H2O है, इनको जो हमारा प्लांट है, प्लांट लेता कैसे है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए इनको कैसे अपने अंदर लेता है और फिर कैसे यूज करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो प्लांट्स है उसमें मेनली 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? 3 प्रोसेस होते हैं, और 3 प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब इतने आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस 3 मेनली होते हैं, और उन 3 में फोटोसिंथेसिस का जो है पूरा प्रोसेस है, यानी कि खाना जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी यानी कि सन की जो एनर्जी है उसको जो प्लांट्स वो स्टोर करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि प्लांट्स में कौन एब्जॉर्ब करता है? तो आपने पहले पढ़ा होगा प्लांट्स में जो लीव्स हैं उन्हें किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। यानी कि किचन मतलब कि ऑब्वियसली जो खाना बनाने का काम करता है वो लीव्स का है, इसलिए उसको किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। उसके अंदर भी जब हम लोग जाएंगे उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल एक होता है जिससे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और उसी में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और वहीं पर जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। और जो ग्रीन कलर ऑफ लीव्स है वो भी क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से हुई होता है। इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से ग्रीन कलर होता है इन लीव्स का। तो जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है प्लांट के लीव्स में, और लीव्स में भी पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में। तो जो एग्जैक्ट आंसर है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का वो है क्लोरोप्लास्ट। सो तो पहला प्रोसेस क्या है था? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो जो सन की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट में। अब कैसे किया जाता है? तो जो हमारे लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। आपने नाम सुना होगा पहले भी, जिनको हम माइक्रोस्कोप से केवल देख सकते हैं, बहुत टिनी पोर्स होते हैं। तो जो लाइट एनर्जी है वो उनके द्वारा ही क्या की जाती है? स्टोर की जाती है। तो हमारा क्या था? द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट की एनर्जी को स्टोर कर लेंगे, किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इस लाइट एनर्जी को जो हमने सनलाइट से लिया इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना दूसरा प्रोसेस। और यही दूसरे प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ या तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारे पास वाटर प्रेजेंट है जो कि हमको रूट्स से मिला है उसको हम लोग किस में ब्रेक कर देते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं ये किस लिए हो रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हो रहा है, और खाना बनाने के लिए हो रहा है। यानी जो प्लांट्स खाना बनाना चाह रहे हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं उसके लिए हो रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि CO2 और H2 कहाँ से आया। और तीसरा प्रोसेस क्या होता है? जो तीसरा प्रोसेस है उसमें CO2 को कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन किया जाता है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड कॉल्ड ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो लीव्स होती हैं लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल स्मॉल स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उसके किनारे किनारे कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं गार्ड सेल्स, जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर इमेज जो है वहाँ पर देख सकते हैं आसानी से। तो वो उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये जो CO2 है वो अंदर कैसे जाती है? ये हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। और तो जब वाटर इसमें स्टोमेटा सेल्स में ऐसे एंटर करता है तो ये क्या होते हैं? ये स्वेल हो जाते हैं।
स्वेल हो जाते हैं और इनके बीच में एक स्पेस बन जाता है जो कि पोर पोर होता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे इन होती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती रहती है, और जब इनका वाटर निकल जाता है या ख़त्म हो जाता है तो ये फिर से क्लोज हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं और फिर CO2 अंदर नहीं जाती है। अब इमेज में इसको क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से अगर मैं बताना चाहूँ तो जो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा में जब वाटर जाता है तो वो स्वेल हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं, तो उनके बीच में एक पोर बन जाता है और वहीं पर CO2 क्या होता है, अंदर जाता रहता है, और जब फिर पानी खत्म हो जाता है ये फिर से बंद हो जाते हैं और द कमिंग ऑफ CO2 बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है CO2 जाती है हमारे स्टोमेटा के अंदर और फिर उसको यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब H2O कैसे आता है, H2O आपको इजीली पता होगा, H2O जो है वो प्लांट के रूट्स से स्टेम में और स्टेम से फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाया जाता है। और रूट्स में केवल पानी ही नहीं लिया जाता है, रूट्स में और भी यूजफुल इंग्रेडिएंट्स जो प्लांट्स को जरूरी होते हैं इस प्रोसेस के लिए वो लिया जाता है, जैसे कि पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें भी कंपोनेंट्स जो हैं ये प्लांट्स को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लगता है, तो वो भी वाटर के साथ सॉइल में ही से ही लेकर के सारे प्लांट के लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है। जो वाटर है वो कैसे आता है आपके सॉइल में, वो तो आपको पता है, जब हम लोग पानी डालते हैं वो सींचते हैं तो वो पानी आता है और फिर पानी को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पहुंचा दिया जाता है। दिस इज हाउ द CO2 एंड द H2O रीच टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब आप आसानी से उन 3 स्टेप्स को एक बार फिर से दोहरा सकते हैं, तब आपको इजीली समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा था। सबसे पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के लिए अभी प्लांट है, ठीक है, उसमें लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, वहाँ पर क्या है, आपने रूट्स से क्या लिया, रूट्स से पानी ले लिया अपने पास, जो CO2 था हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट था उसको आपने स्टोमेटा के थ्रू ले लिया, दोनों चीज़ें आपके पास प्रेजेंट है। अब आपको क्या चाहिए, थर्ड नेसेसरी थिंग क्या है, चाहिए सनलाइट। सनलाइट जो नेसेसरी है, इसका मतलब ये कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कभी रात में नहीं हो सकता है, ये हमेशा दिन में ही होगा। तो अब दोनों चीज़ें आपके पास प्रेजेंट हैं, सुबह हुई, लाइट आई, तो सबसे पहला क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है तो पहले एब्जॉर्ब करना है, उसको लेना पड़ेगा, उसको लिया। नाउ कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि हमको प्रोसेस कैरी आउट करनी है तो उसको इजी बनाने के लिए उसको केमिकल एनर्जी में किया जाएगा। अब जो उसी में दूसरे प्रोसेस में ही होगा वो वाटर मॉलिक्यूल H2O जो कि हमको रूट से मिला, जो हमारे पास पहले से है, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन किया जाएगा या स्प्लिट किया जाएगा, क्योंकि हमको खाना बनाना है तो कई प्रोसेस होंगे जिसके हमको जाना पड़ेगा, ठीक है, आटे में पानी डालना, फिर उसको गूंथना, तो ऐसा करके वैसे यहाँ पर भी है, उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वो अगर साइंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमको जो रिएक्शन हो रही है वो बैलेंस करने के लिए और इक्वल अमाउंट ऑफ बनाने के लिए, एज रिएक्टेड इज इक्वल प्रोडक्ट, तो वो करने के लिए उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करेंगे। जो तीसरा है उसको क्या, वो क्या है कि जो CO2 है उसको कार्बोहाइड्रेट में क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। इन 3 प्रोसेस के बाद हमारा क्या तैयार होगा, C6H12O6 प्लस O2, ये हमारा खाना होगा। C6H12O6 जो होगा ये हमारा खाना होगा और O2 रिलीज हो जाएगी हमारे इन्वायरमेंट में। इसको क्या कहते हैं, जो खाना बना इसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ में पहुंचाया जाता है, किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम क्या है, जो फूड को कैरी करता है, और जो वाटर आया था हमारी बॉडी में, सॉरी हमारी बॉडी कह रहे हैं, प्लांट्स की बॉडी में या लीव्स में, वो किससे आया था, जाइलम से। तो फ्लोएम के थ्रू जो है ये खाना पहुंचा दिया गया। उसके बाद जो खाना बच गया उसको स्टोर किया जाता है इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च यूज किया जाता है। और एक जानकारी के लिए अगर आपको बताऊं तो जो खाना जब हम ह्यूमंस यूज करते हैं, प्लांट्स के जब खाने को हम ह्यूमंस यूज करते हैं तो उसको ग्लाइकोजन कहा जाता है, ठीक है, यही खाना, यही फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। लेकिन जब ह्यूमंस यूज करते हैं तो ग्लाइकोजन कहा जाता है, जब प्लांट्स यूज करते हैं तो ग्लूकोज कहा जाता है, और स्टोरेज को किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये होता है आपका पूरा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। और अगर हम थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहें, जब हम लीव्स को खोलेंगे मतलब अगर ऐसा आप लीव्स है और अगर हम इसका इनसाइड व्यू लेंगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे, अंदर जाएंगे तो सबसे ऊपर एक लेयर होती है अपर एपिडर्मिस लेयर। अपर एपिडर्मिस के नीचे जो आपकी लेयर होती है सेकेंड लेयर, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स।
मेसोफिल सेल्स, या आप उनको कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स, यानी कि जो ऐसे सेल्स जो फोटोसिंथेसिस को कैरी करने में, यानी कि फोटोसिंथेसिस को करने में मदद करते हैं, उन्हें कहते हैं मेसोफिल सेल्स या फोटोसिंथेटिक सेल। तो इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट, क्या प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और उसके नीचे आप जो सेकंड लेयर, यहाँ पर इमेज लगी, इमेज में आप देख सकते हैं, उसके नीचे जो सेकंड लेयर है स्पॉन्जी लेयर, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं आपके क्या मेसोफिल सेल्स। यही दो लेयर है जिनमें ये दोनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और ये जो लेयर है, ये मतलब लीव्स का ये ऐसा पार्ट है जहां पर सबसे ज्यादा मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा मेसोफिल या फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाइए थोड़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पर स्टोमेटा दिया हुआ है। तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये जो फिगर है यहाँ पर आप देख के आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं एनसीईआरटी के थ्रू जाऊँ तो आई थिंक एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी में भी, और अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका अपर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसैड लेयर, जिसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं आपके मेसोफिल सेल्स, उसके नीचे स्पॉन्जी लेयर के नीचे आपका लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा, और स्टोमेटा जब स्वेल करेगा तो CO2 अंदर आएगा, जब बंद हो जाएगा तो वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो इनर अगर हम व्यू देखें उसका तो वो कैसा होगा, और आप डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। एक जो एकदम डिफरेंट चीज़ है वो होती है CUTICLE, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, क्यूटिसाइल, या जैसा भी आप उसको प्रोनाउंस करें, आई थिंक इसको प्रोनाउंस करेंगे क्यूटिसाइल है ना, CUTICLE, क्यूटिसाइल प्रोनाउंस करें तो ये क्या होगा, ये अपर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, अपर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या है, ये प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, जो लॉस ऑफ वाटर है उसको प्रिवेंट करते हैं, यानी कि पानी जो है ऐसे मतलब अगर पोर्स खुले रहेंगे, स्टोमेटा खुला है तो जो उसमें पानी प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो जो सन है एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, है ना। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ये ऊपर प्रोटेक्शन देता है। तो ठीक है, जैसे हमारे स्टोमेटा में ओपनिंग और क्लोजिंग गार्ड सेल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो क्यूटाइल क्या करता है, ये प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर को लॉस ना हो पाए ये करता है। और एक चीज़ जो एक फैक्ट आप कह लीजिए, यूग्लेना आपने नाम सुना होगा, यूग्लेना, ठीक है, यूग्लेना इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, इसमें ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि ये खुद भी खाना बना लेता है, खुद नहीं भी, मतलब जब इसका मन है तो खाना बना लेगा, जब इसका मन है तो खाना नहीं बनाएगा। तो ये दोनों कर सकता है, मन है तो बनाया, नहीं मन है तो नहीं बनाया। ठीक है, तो ये है एक फैक्ट। अब हम लोग थोड़ा सा और मतलब क्या कहेंगे, फैक्ट तरीके कहिए आप कर लीजिए, उसको देख लेते हैं। तो हमने अभी क्या बात की थी, मेसोफिल सेल्स के बारे में। मेसोफिल्स हमने क्या बताया कि मेसोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, लीव्स के इसी पार्ट में, दूसरे पैलिस्टा पार्ट में और स्पॉन्जी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। और भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहीं पर जो है वो ज़्यादा होता है। तो एक सेल में लगभग 100 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, एक सेल में। एक सेल आप देख सकते हैं कैसा है ना, वो ऐसा ऐसा बना है, फिगर में देखिए आप, वहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट को शो किया है, तो ऐसे ही 100 क्लोरोप्लास्ट एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आप सोचिए कितने सेल प्रेजेंट होते होंगे, और उन सेल के अंदर कितने थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी पाया जाता है, जो कि आपके लीव्स को ग्रीन कलर देता है और हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव स्टडीड। ये फैक्ट थोड़ा सा मतलब जानकारी आपको रखना है, ऐसा एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। तो आई होप आपके एनसीईआरटी के हिसाब से भी ये कंप्लीट हो गया है, और हमारे हिसाब से भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है। और अगर फोटोसिंथेसिस की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगी, आप क्लास 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो आप ऑब्वियसली बता लेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ synthesizing food or making food in the presence of CO2 and H2O, or by using CO2 and H2O in the presence of sunlight is known as photosynthesis। एंड क्लोरोफिल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आप पहले से पढ़ते थोड़ा और इसको मतलब मॉडर्न वे में आप पढ़िए। मॉडर्न वे मतलब कि आप थोड़ा हैवी शब्द यूज करिए, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऐसा करके। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको ऑब्वियसली आता होगा। एक बात और आपको बता दूंगा, तो
जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, जो डिजर्ट में प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें भी ऐसे ही जो स्टोमेटा वगैरह है सब प्रेजेंट होता है। उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है कि अगर हमने क्या पढ़ा अभी कि क्यूटाइल प्रेजेंट होता है, वो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर करता है। तो जब स्टोमेटा खुलता है, ठीक है, स्टोमेटा मतलब ओपन है, यानी कि उसमें CO2 जा रही है, तो स्टोमेटा ओपन होगा तो उससे उसमें जो पहले से वाटर स्टोर है वो क्या होगा, उसका लॉस भी होगा। अगर ज़्यादा तेज हीट है तो वो क्या होगा, लॉस भी होगा। तो डिजर्ट में क्या होता है, डिजर्ट में तो और ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर अगर प्लांट्स दिन में ऐसा करके अपना खोल देंगे, क्या कहेंगे आप उसको, स्टोमेटा को खोल देंगे, तो उनका जो जितना भी वाटर है वो सारा लॉस हो जाएगा। यानी कि फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, CO2 को लेने के चक्कर में वो क्या कर हो जाएगा उनका, वो लोग नहीं बना पाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रात में एट द नाइट टाइम वो CO2 को एब्जॉर्व करते हैं। वो दिन में अपना जो है फोटोसिंथेसिस है उसको करते ही नहीं है, वो रात में क्या करते हैं, CO2 को ऐसे अपना जो स्टोमेटा है उसको खोल देते हैं, ठीक है, स्वेल हो जाता है स्टोमेटा, जो गार्ड सेल्स हैं, तब CO2 उसमें एंटर करता है, यानी कि CO2 वो लोग स्टोर कर देते हैं एट द नाइट टाइम। CO2 वो लोग रात में ही स्टोर कर लेते हैं, और सुबह जब होती है तब फिर उनको CO2 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टोर कर रखा है, और फिर उसी CO2 से वो अपना पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेते हैं। और इस तरह चालाकी से वो अपना जो है वाटर है उसको भी रखते हैं, और उसको लॉस नहीं होने देते, क्योंकि वहाँ पर डिजर्ट में वैसे भी पानी की बहुत कमी होती है ना, महामारी होती है, और उनके पास जो थोड़ा बहुत है वो भी लॉस हो जाएगा अगर दिन में खोलें, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत हॉट होता है। तो वो लोग रात में CO2 एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो दिन में उनको अपना स्टोमेटा खोलने की जरूरत नहीं CO2 को आने के लिए, और दिन में फिर वो अपना आराम से सुकून से अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। यानी कि वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन थोड़ा यूनिक वे में, यूनिक के क्योंकि उनके पास कंडीशन ऐसी है तो उनको ये करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो उसके लिए आप बताएंगे सनलाइट है, क्लोरोफिल है, H2O है और CO2 है। ये चार चीज़ें हैं जो मेन है फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए ये मेन है। और भी अगर जो रॉ मटेरियल्स आपके हैं, रॉ मटेरियल्स जो कैसे हैं, जैसे आपका जो हमने नीचे से मिनरल्स लिए, कौन से, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये थोड़ा थोड़ा जो है फोटोसिंथेसिस में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस कब, नाइट में, ऐसा हम लोग कहेंगे। लेकिन डिजर्ट प्लांट में क्या होता है, वो लोग CO2 ले लेते हैं और फिर अगले सुबह वो अपना करते हैं, ठीक है। तो नाइट में वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, नाइट में वो केवल CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि अपने अंदर लेते हैं, और दिन में फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनको चाहिए सनलाइट, सनलाइट रात में नहीं होता, तो वो रात में बिल्कुल नहीं हो सकता है, दिन में ही होगा, लेकिन थोड़ा प्रोसेस में चेंज करके कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जितना भी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था ये हमने पढ़ा, और आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एपिसोड 3। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द साइंस टॉक बाय अनुराग कुमार मिश्रा। थैंक यू।